वह माँ जिसने स्वयं श्री कृष्ण को अपना स्वरूप बताया, मार्गशीर्ष। और वह रात जब पितृ और देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरते हैं, अमावस्या। यह कथा है एक ऐसे समय की जब एक गरीब ब्राह्मण, नेक ब्राह्मण ने अपने घोर कष्टों के बीच भी धर्म का दामन नहीं छोड़ा। यह कहानी आपको बताएगी कि सच्ची भक्ति और त्याग से कैसे अमावस्या के अंधेरे को पूर्णिमा की रोशनी में बदल सकते हैं। तो मित्रों, क्या आप तैयार हैं उस अद्भुत चमत्कार को देखने के लिए? कथा शुरू करने से पहले मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो में आगे हमने मार्गशीर अमावस्या पे व्रत और पूजा करने की विधि और इनसे होने वाले शुभ परिणाम के बारे में बताया है। अतः आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको किसी भी महत्वपूर्ण लाभ से वंचित ना रह पाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। काशी नगरी के पास एक छोटे से गांव में एक नेक ब्राह्मण रहते थे। नाम था धर्मदेव। धर्म का ज्ञान था, भक्ति अटूट थी, पर दरिद्रता उनसे पीछा नहीं छोड़ती थी। पत्नी और बच्चे भूखे थे, तब भी हर सुबह धर्मदेव यही सोचते थे, हे प्रभु, ये कैसा जीवन है, हर तरफ से निराशा ही निराशा है। उनकी पत्नी अमावस्या की रातें देखकर डर जाती थी, क्योंकि उस रात पूजा नहीं होने के कारण पेट भरना भी मुश्किल हो जाता था। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या आई। धर्मदेव निराश थे। तभी एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए और कहा, वत्स, यह रात समान नहीं है, यह मार्गशीर्ष अमावस्या है। इस दिन पितृ प्यासे रहते हैं और देवी लक्ष्मी स्नान करने आती है। तुम ईमानदारी से अगर पवित्र नदी में स्नान करो, पितृ तर्पण करो और पीपल वृक्ष की पूजा करके दीप जलाओ, तो गरीबी का अंधेरा दूर हो जाएगा। साधु का यह वचन सुनकर धर्मदेव में नशक्ति आ गई। वह रात के अंधेरे में गंगा तट पर गए, कड़कड़ाती ठंड में स्नान किया। उनके पास ना कोई फूल था, ना कोई मिष्ठान, केवल श्रद्धा के आंसू थे, जिससे उन्होंने पितृ तर्पण किया। घर लौटकर देखा तो बच्चों के लिए थोड़ा सा आटा बचा था। धर्मदेव ने उस आटे का दीपक बनाया, घी से भरकर पीपल वृक्ष के नीचे जलाया और मांगा, हे पितृगण, हे लक्ष्मी, मेरे पास यही त्याग है। धर्मदेव की सच्ची श्रद्धा देखकर अचानक से तेज रोशनी होती है और देवी लक्ष्मी दिव्य रूप में प्रकट होती है। प्रकट होकर देवी ने कहा, हे भक्त, तुम्हारी अटूट भक्ति और कठिन त्याग ने मेरा मन मोह लिया। आज से तुम दरिद्र नहीं बल्कि सुखी और धनी होगे। और इसके बाद देखते ही देखते धर्मदेव का जीवन बदल गया। उनका टूटा हुआ घर सुंदर महल में बदल गया। उनके जीवन में अन्न, धन और सम्मान का ढेर लग गया। यह था मार्गशीर्ष अमावस्या के त्याग का फल। वह गरीब ब्राह्मण अब खुशियों से राजा बन गया था। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से मार्गशीर्ष अमावस्या पर किया गया त्याग अपने आप में कितना लाभदायी साबित हुआ इस गरीब ब्राह्मण के लिए। तो आइए इस दिन व्रत, तर्पण और पूजा से मिलने वाले अद्भुत और शक्तिशाली लाभ को और अच्छे से समझें। दोस्तों, क्या आपके जीवन में एक के बाद एक रुकावटें आ रही हैं? क्या आपके घर में अशांति का माहौल है? ये सारे लक्षण पितृदोष के हो सकते हैं। अतः मार्गशीर्ष अमावस्या पर किया गया तर्पण सीधा आपके पितरों को तृप्ति देता है। यह वो दिन है जब पितर आपको मुक्त कर देते हैं और आपको ऊपर से पीढ़ी दर पीढ़ी चल आ रहे दोष का साया हट जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर की गई पूजा सिर्फ पूजा नहीं बल्कि 7 पीढ़ियों के लिए शांति का महा उपाय है। यह करने के बाद आपके जीवन से इस तरह से सारी रुकावटें और अशांति दूर हो जाती हैं। यह अमावस्या है देवी लक्ष्मी को धरती पर बुलाने का वीआईपी न्योता। चूंकि आप इस दिन त्याग के साथ पितरों को तृप्त करते हैं, माँ लक्ष्मी उस त्याग से अत्यधिक प्रसन्न होती है और आपके जीवन से दरिद्रता का अंधकार हमेशा के लिए मिटा देती है। इस दिन किया गया दान आपको 100 गुना होकर वापस मिलता है, जिससे स्थायी समृद्धि का वास होता है। साथ ही साथ मित्रों, अगर आपका करियर रुक गया है या आप विवाह या संतान के सुख के लिए तरस रहे हैं, तो यह अमावस्या आपकी अंतिम आशा है। पितरों और देवी देवताओं के साथ एक बार आशीर्वाद लेने से आपके जीवन में रुके हुए कार्य, चाहे वो कानूनी हो या व्यक्तिगत, अचानक से बनने लगते हैं। यह आपके भाग्य की गाड़ी को रिवर्स गियर से निकालकर टॉप गियर में डाल देता है। अमावस्या की काली रात अक्सर नकारात्मक ऊर्जा और भय लाती है, लेकिन मार्गशीर्ष अमावस्या पर किया गई पूजा आपको अदृश्य कवच प्रदान करती है। श्री कृष्ण ने इसे अपना स्वरूप कहा है।
इसलिए इस दिन उनकी भक्ति करने से मानसिक अशांति, बुरे सपने और अज्ञात भय हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। आप महसूस करेंगे कि यह एक असीम शांति है। पितृतर्पण और दान का सीधा फल सामाजिक प्रतिष्ठा, यानी आपका मान सम्मान किसी गलती या दुर्योग से चला गया है तो इस दिन की पूजा और दान से खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिलती है। समाज में आपका रुतबा और सम्मान पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने, मार्गशीर्ष अमावस्या केवल अंधेरी रात नहीं बल्कि भाग्य बदलने का एक तरीका है। पितरों का आशीर्वाद और लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले उठकर स्नान करें, और यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी जैसे गंगा या किसी भी नदी में स्नान करें। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर हाथ में जल और मन में पितरों का नाम लेते हुए तर्पण का संकल्प लें। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे या खड़े होकर अपने हाथ में अंजलि में शुद्ध जल, काला तिल और थोड़ा सा दूध लें। यह जल अंगूठे की तरफ से छोड़ना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में अंगूठे को पितृ तीर्थ कहा गया है। हर बार जल छोड़ते समय अपने स्वर्गीय परिजनों का नाम लें और मन में कहें वे तृप्त हो। यह प्रक्रिया कम से कम 3 बार हर पूर्वज के लिए दोहराई जाए। मित्रों, मार्गशीर्ष अमावस्या को पीपल के वृक्ष में तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पितरों का वास माना जाता है। अतः पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ के पास जाएं और यदि संभव हो तो पीपल पेड़ के नीचे एक घी का या तेल का दिया जलाएं। आटे से बना हुआ दिया या सामान्य दिया भी जला सकते हैं, जैसे धर्मदेव ने कहानी में जलाया था। यह दिया पितरों के मार्ग को रोशन करता है। इसके बाद पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जैसा कि कहानी में बताया गया, मार्गशीर्ष अमावस्या को दान का महत्व सबसे अधिक होता है। इसीलिए भोजन बनाने से पहले पहला अंश गौ माता के लिए निकालें और पूजा होने के बाद किसी गरीब या ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र और मौसमी फल दान करें। इस दिन भूखों को खाना खिलाना पितरों को सीधा भोजन पहुंचाने जैसा माना जाता है। तो मित्रों, ये सब उपाय और विधि करके आप इस मार्गशीर्ष अमावस्या पर अपने सभी दुखों से निवारण पा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपको प्रेरणा मिली हो तो कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखें और इस वीडियो को अपने सभी परिवारों और दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।